यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हल्ला होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की ड्यूटी है, और चूंकि 10 बजे था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति जो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद दंग रह देखिए, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचाएंगे। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ बच्चे कोशिश कर रहे हैं ज्ञान बिंदु को लेकर क्या करें। देखिए, पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। आपको टारगेट क्या, क्या आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए? हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से मतलब त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराए, हम इसका आवेदन जरूर देंगे। आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए। जैसे होगी पुलिस जांच, हम आगे इसको फर्दर आपको बताएंगे। हाँ, यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती बढ़ा देने की जरूरत है। हम लोग का उद्देश्य यही है, कम से कम बच्चे को क्या संदेश देंगे, बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतों से जो लोग करते हैं, इससे किसी की चीज मनोबल को आप लोग तोड़ नहीं सकते। हम कल भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते थे और आज भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते। भले कोई कोचिंग वाला इतनी निचले लेवल की हरकत करे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। एक छोटी सी चीज गार्ड इतने बेरहमी से मारेगा, कोई भी बच्चे को पढ़ाए, शिक्षा सबका अधिकार है, क्यों केवल अमीर का ही अधिकार शिक्षा? सर, बच्चा लोगों को कहना है कि जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी आपको, तब तक से हम लोग नहीं हटेंगे। हम इसमें ये पुलिस के अनुसंधान का मामला है और हम इसमें जैसे पुलिस होगी, जैसे जांच होगा, वैसे हम बता पाएंगे। अभी तो हम लोग देखते हैं, पहले बच्चों लोग को समझाएं, उनको भेजें, ताकि बच्चों लोग किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्लास लेने की स्थिति का हम इस बात का इंश्योर कर रहे हैं, प्रशासन भी सुबह से यहाँ है कि किसी भी तरह का मिसहैपनिंग, कोई भी तरह का हिस्सा ना हो। आप देखिए, यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे थे, कोई हिस्सा नहीं हो, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी। बच्चे को कहना है कि आपको जिस तरह से सुरक्षा मिलेगी तभी हटेंगे। देखिए, हमसे ज्यादा यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा का जरूरत है। यहाँ बच्चियां भी पढ़ने आती है, जिस तरह से वो लोग बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, यकीन मानिए अगर किसी के साथ लग जाता तो बचना मुश्किल है। और वो गार्ड को जैसे मारा गया है, पता नहीं गार्ड निशाना पे था या कौन निशाना पे था, वो तो गार्ड सामने नहीं है। सवाल है, अगर आप वहाँ होते तो आप पर निशाना, वहाँ कोई भी होता तो उसको यही हाल होता। बहुत सारे लोग बचे हैं अभी चोट होते होते, और जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा। छात्राएं सब ज्ञान बिंदु को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या पुलिस की कार्रवाई के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे और ऐसे सारे लोग समझते हैं हमारा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता। मेरे जीवन का बस यही उद्देश्य है कि गरीब इंसान भी पढ़ सके, इसी के लिए आपको टारगेट किया जाता है। पूरी घटना के पीछे रोशन आनंद का नाम बताया जाए, छात्र लोग बता रहे हैं। हमने फुटेज वगैरह आपको दे दिया, अब आगे जैसे जांच होगी पुलिस की, हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पे अभी पुलिस की जांच अभी हो रही है, जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या
सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं, यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हल्ला होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए जो गार्ड था रात की ड्यूटी, और चूंकि 10 बज गया था तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति वो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड को मारा क्या, कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखेगा तो आप लोग खुद दंग रहेंगे। देखिए हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचाएंगे। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ज्ञान बिंदु को लेकर क्या करें। देखिए पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए, और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। आपको टारगेट क्या, क्या आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए? हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से मतलब त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है, हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसका आवेदन जरूर देंगे। आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए। जैसे होगी पुलिस जांच हम आगे इसको फर्दर आपको बताएंगे। हाँ, यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती बढ़ा देने की जरूरत है। हम लोग का उद्देश्य यही है, कम से कम बच्चे को क्या संदेश देंगे, बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतों से जो लोग करते हैं इससे किसी की चीज मनोबल को आप लोग तोड़ नहीं सकते। हम कल भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते थे और आज भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते। भले कोई कोचिंग वाला इतनी निचले लेवल की हरकत करे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। एक छोटी सी चीज गार्ड इतने बेरहमी से मारेगा, कोई भी बच्चे को पढ़ाए, शिक्षा सबका अधिकार है, क्यों केवल अमीर का ही अधिकार शिक्षा? सर बच्चा लोगों को कहना है कि जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी आपको तब तक से हम लोग नहीं हटेंगे। हम इसमें ये पुलिस के अनुसंधान का मामला है और हम इसमें जैसे पुलिस होगी, जैसे जांच होगा, वैसे हम बता पाएंगे। अभी तो हम लोग देखते हैं, पहले बच्चों लोग को समझाएं, उनको भेजें ताकि बच्चों लोग किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्लास लेने की स्थिति का हम इस बात का इंश्योर कर रहे हैं, प्रशासन भी सुबह से यहाँ है कि किसी भी तरह का मिसहैपनिंग, कोई भी तरह का हिस्सा ना हो। आप देखिए यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे थे, कोई हिंसा नहीं होगी, यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी। बच्चे को कहना है कि आपको जिस तरह से सुरक्षा मिलेगी तभी हटेंगे। देखिए हमसे ज्यादा यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा का जरूरत है, यहाँ बच्चियां भी पढ़ने आती है। जिस तरह से वो लोग बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, यकीन मानिए अगर किसी के साथ लग जाता तो बचना मुश्किल है। और वो गार्ड को जैसे मारा गया है, पता नहीं गार्ड निशाना पे था या कौन निशाना पे था, वो तो गार्ड सामने नहीं है। सवाल है अगर आप वहाँ होते तो आप पर निशाना, वहाँ कोई भी होता तो उसको यही हाल होता। बहुत सारे लोग बचे हैं अभी चोट होते होते, और जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा। छात्राएं सब ज्ञान बिंदु को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? क्या पुलिस की कार्रवाई के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे, और ऐसे सारे लोग समझते हैं हमारा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं होता। मेरे जीवन का बस यही उद्देश्य है कि गरीब इंसान भी पढ़ सके, इसी के लिए आपको टारगेट किया जाता है। पूरी घटना के पीछे रोशन आनंद का नाम बताया जाए, छात्र लोग बता रहे हैं। हाँ, ये फुटेज वगैरह हमने दे दिया, अब आगे जैसे जांच होगी पुलिस की